बहू को ढंग की साड़ी पहनना। बुआ जी बहुत हाई फाई हैं। बहू जल्दी से काम निपटा कर तुम तैयार हो जाना, आज रवि की बुआ जी आने वाली हैं। और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना। बुआ जी बहुत हाई फाई हैं। बड़ा रईस और नामचीन खानदान है उनका। कावेरी ने हामी भरी और झट से भोजन की तैयारी करके बुआ जी के आने से पहले वह सज धज कर तैयार हो गई। डोरबेल बजी। कावेरी, बेटा दरवाज़ा खोल, लगता है बुआ जी आ गईं। विमला जी ने कहा। विमला जी की ननद उम्र में उनसे बड़ी थी, तो उन्होंने पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। वैसे बुआ जी बड़ी हाईफाई थी, लेकिन सोच आज भी पुराने ज़माने की थी। विमला जी को देख कावेरी ने भी उनके पैर दबाए और आशीर्वाद लिया। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई। विमला बहुत दिनों से बुला रही थी, आज मौका मिल गया तो आ गई। सोचा कुछ दिन भाई के यहाँ रहना भी हो जाएगा और बहू से मिलना भी। विमला, तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। सुना है खूब पढ़ी लिखी भी है। हाँ हाँ दीदी, वैसे भी मुझे तो अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बीवी ही चाहिए थी। सही कह रही हो विमला। अच्छा दीदी, अब आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। भोजन कर लीजिए, वैसे भी 2 बज गया है और आप लंबा समय तय करके आई हैं, तो भूख भी लगी होगी। कावेरी ने भोजन परोसा। कावेरी रसोई के काम में बहुत होशियार थी। कावेरी ने अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे और सब बुआ जी के स्वाद के हिसाब से। बहू, सब घर पर बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? बुआ जी ने पूछा। नहीं दीदी, मैं जानती हूँ आप बाहर का खाना नहीं खाती। बहू ने सब कुछ घर पर ही बनाया है। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को खाना बनाना कहाँ आता है। दीदी, आप चक्कर तो देखो। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बस उंगलियां चाटती रहीं। उन्होंने कावेरी की खूब तारीफ की और शगुन भी दिया। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मन तृप्त हो गया। बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, बुआ जी ने कहा। कुछ देर बाद सबके भोजन करने के बाद कावेरी ज्यों ही खाना खाने बैठी, बुआ जी ने टोका। ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं? यह भी नहीं सिखाया क्या तेरी माँ ने? मेरी बहुएं तो आज भी मैं कहती हूँ तभी खाना खाने बैठती हैं, और पैर दबाए बिना तो कभी खाना नहीं खाती। तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को कहाँ समझोगी। सास के इशारा करने पर उसने पैर दबाए और खाना खाने बैठी। एक दिन विमला जी बाहर गई हुई थी। उनके पीछे बुआ जी कावेरी के कान भरने लगी। बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो? हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आज़ादी है। तुम कहो तो मैं बात करूँ विमला से। विमला जी के सामने कुछ और, उनके पीठ पीछे कुछ और। कावेरी को उनका यह दोहरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। कावेरी पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह समझ गई कि बुआ जी उसके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही हैं। उसने कहा, नहीं बुआ जी, मम्मी जी ने मुझे मना नहीं किया। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसलिए मैं पहनती हूँ। 2-3 दिन तक उनका यह सब नाटक चलता रहा। बात बात में टोकना, गलतियाँ निकालना, हर बात पर गिरगिट की तरह रंग बदलना। कावेरी को उनका दोहरा चरित्र समझ ही नहीं आ रहा था। उसने रवि से इस बारे में बात की। कावेरी, तुम परेशान मत हो, बुआ जी उम्र में बड़ी हैं और 4 दिन के लिए ही तो आई हैं, तो जाने दो। थोड़ा नज़रअंदाज करो, वरना बेमतलब घर में कलेश होगा। वैसे भी मम्मी ने तो इतने दिनों से कभी कोई शिकायत नहीं की, तो उनकी बातों का बुरा मत मानो, रवि ने समझाया। ठीक है रवि, आप सही कहते हैं, पर बुआ जी दिन भर मम्मी जी के कान भरती रहती हैं। कावेरी, बुआ जी का तो स्वभाव ही ऐसा है, पर तुम तो समझदार हो ना। कुछ दिन ये सब चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह बुआ जी विमला जी से बात कर रही थी। देखो विमला, तुम तो बड़ी भोली हो। बहू की लगाम जरा कस कर रखोगी तो अच्छा होगा, वरना भैया के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल अकेली हो। पता नहीं कब बहला फुसला कर रवि को अपने वश में कर ले और तुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आए। वैसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती हैं। मैंने कई घरों में देखा है, और तुम्हारी बहू के चेहरे पर तो चालाकी साफ नज़र आती है। मुझे नहीं लगता उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। 4 दिन से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर क्षण भर के लिए बात तक नहीं की।
रात हुई नहीं कि कमरे में जाकर सो गई, कभी पैर तक नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी? कावेरी चाय पूछने आई थी, लेकिन बुआ जी की बात सुन वह बाहर ही खड़ी रही। इतने दिनों से वह चुप थी, लेकिन आज उसे समझ आ गया कि अगर वह चुप रही तो उसके घर को बिखरते समय नहीं लगेगा। उसने अंदर आकर कहा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने छुपकर आप लोगों की बात सुनी। बुआ जी, आप घर की बड़ी हो, हमारे हंसते खेलते परिवार को देख खुश होने के बजाय आप हमारे घर में फूट डालने का काम कर रही हैं। हाँ, मम्मी जी भोली हैं, लेकिन मैं तो चालाक हूँ, इसलिए एक बात कहना चाहूँगी। बुआ जी माफ़ करना, लेकिन महंगे कपड़े पहनने से इंसान की सोच बड़ी नहीं हो जाती। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दोस्तों, हमारे जीवन में हम भी बुआ जी जैसे कई लोगों से मिलते हैं, जिनका काम ही होता है लोगों के घर तोड़ना। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समझदारी से काम लेते हैं या लोगों की बातों में आकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।